हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगर। मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो टेंसेस का ज्ञान चल रहा है। टेंसेस को पहचानने, बनाने, समझने, बोलने की कोशिश की जा रही है और ये मैं आपको पिछले 7-8 दिनों से एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन बाय वन। मैं 1 घंटे में एक एक्सप्लेन करता हूँ, तभी इसलिए ताकि आप बिल्कुल समझ पाएँ, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं। 5-7 मिनट लगता है एक्सप्लेन करने में। पिछले कुछ दिनों से हम अभी टेंसेस की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको वन बाय वन मैं बता सकूं। अगर मुझे एक गो में वन गो एक्सप्लेन करना होगा तो मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे लगेंगे और मुझे लगता है शायद कुछ ना कुछ आप मिस कर देंगे। तो इसलिए मैंने सोचा एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर दूं। एक कंप्लीट वीडियो मैं बनाने वाला हूं पूरे टेंसेस की, ताकि उसमें जो भी 2 से 2.5 घंटे लगते हैं उसमें आप क्या करेंगे कि एक वीडियो में पूरा टेंस आप देख पाएंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा उसे भी शॉर्ट रखने की, ऑलरेडी मैंने इसे एक्सप्लेन कर रखा है। बट सपोज़ करिए कि आपको क्लिक करके बार बार रिपीट नहीं करना वीडियो, तो आप एक ही को देखकर समझ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये समय होता है जब पास्ट में किसी टाइम से कोई काम चल रहा था, मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम है और उस समय से, वो निश्चित समय हो या अनिश्चित समय हो वो मैटर नहीं करता है, बट एक टाइम मेंशन होगा कि ये काम पिछले इतने टाइम से चल रहा था। ठीक है, तो इसमें जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें रहा था, रही थी, रहे थे का रहे थे मेंशन होता है, पहचान कीजिए। सेम उसी प्रकार से इसमें भी होता है, लेकिन इसमें समय दिया होता है। तो अगर मैं एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, उसकी बहन, उसकी छोटी बहन 2 घंटे से कपड़े धुल रही थी। तो ये जो 2 घंटे लिखा हुआ है, 2 घंटे से, ये इंडिकेट करता है टाइम पीरियड, मतलब ये इतने समय से ऐसा काम कर रही थी। ठीक है, रहा था पहचान यहाँ भी है, बट मायने रखता है कि इसमें समय दिया है या नहीं दिया है। अगर टाइम दिया हुआ है सेंटेंस में तो आप वही सेंटेंस जो रहा था, रही थी, रहे थे, उसको पास्ट कंटिन्यूअस में ना बनाकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान देना होता है कि इसमें समय दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, समय नहीं दिया है सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस में बना देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको ऑलरेडी। अगर आपको दोबारा एक्सप्लेन करना है, मतलब आप चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं, वीडियोस में कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा मुझे, मैं आपको दोबारा कभी भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपके कमेंट्स आने तक। और इसको बनाने का देखिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, बेस्ट नियम है, इसमें कोई भी सिंगुलर या प्लूरल आपको सेग्रीगेट अलग से नहीं देखना होता है। केवल हैड बीन प्लस बी फोर या हैड नॉट बीन प्लस बी फोर, ऑब्जेक्ट लगाइए, सिंस या फॉर और टाइम लग दीजिए। ठीक है, तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया कि मैं आपको सिंस और फॉर कहाँ यूज़ करते हैं वो बताऊंगा, उसकी एक पूरा एक वीडियो में आपको अलग से बना के बताऊंगा, ताकि हर एक छोटा से छोटा डाउट भी आप अपना क्लियर कर सकें। अगर आपको लगता है मेरी स्पीड बताने की ज़्यादा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, कि अगर आपको लगता है मैं स्लो बोल रहा हूँ तो भी बताइए, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो समझ पा रहे हैं कि नहीं। पर मुझे लगता है, क्योंकि मैंने पिछले 8 सालों से लोगों को ट्रेन किया है इंग्लिश बोलने के लिए, और इंग्लिश ग्रामर एडवांस लेवल भी सिखाया है, ये भी सिखा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जो मेरा रेट ऑफ स्पीच है इतना स्लो नहीं होना चाहिए या इतना फास्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हिंदी बोल रहा हूँ। अगर मैं इंग्लिश बोल रहा होता तो मुझे लगता है आई एम स्पीकिंग लिटिल बिट फास्टर दैन यूजुअल। ऐसा नहीं है, हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी आप समझ सकते हैं, ताकि वीडियोस बहुत लंबी ना हो, क्योंकि ये समय ऐसा है कि जब आप क्लिक करके हर एक चीज़ समझना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका लिखा हुआ है, इसको बनाने का जो नियम है वो मैंने आपको ये देखिए दिखा दिया। सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही नियम आता है इसमें, सिंगुलर हो या प्लूरल। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आई एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक एक करके इनको। पहला है, देखिए, वह 2 घंटे से टीवी देख रहा था। ठीक, 2 घंटे से टाइम है, रहा था पहचान हो गई, तो ही हैड बीन वॉचिंग, सब्जेक्ट एक ही है, मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ एक ही नियम लगना है। नो डाउट्स। ठीक, पहला बना लिया हमने, वह 2 घंटे से टीवी देख रहा था, ही हैड बिन वॉचिंग टेलीविजन या टीवी फॉर 2 आवर्स। दूसरा है, आप सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, यू हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। अगला है, आपका भाई 2 घंटे से खेल रहा था, योर ब्रदर हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक, और लास्ट है, वह सुबह से कपड़े सिल रही थी, शी हैड बीन स्टिचिंग द क्लोथ सिंस मॉर्निंग। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स ही मैंने लिए हैं
ताकि आपको जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जांपल्स के साथ बता सकूँ कि कैसे सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में और कैसे उनको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा ट्रांसलेशन पार्ट इसका। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर इसमें एक ही है, सिंगुलर हो या प्लूरल सभी के साथ एक ही नियम लगता है, वो ये है। ठीक है, पहचान के लिए मैंने बताया इसमें टाइम के साथ रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे आता है। तो ऐसा वो 2 घंटे से ऐसा कर रहा था, 2 दिन से ऐसा कर रहा था, पिछले 2 महीने से ऐसा कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस इसमें आते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत मुश्किल है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। मतलब आप जैसे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट या उसका कंटिन्यूअस, उसका परफेक्ट बनाएंगे, आपको परफेक्ट इंडेफिनिट पे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको बोलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको ये चीज़ें फॉलो करनी होंगी ताकि आप समझ सकें। आपको ये एक बार अपना माइंडसेट ऐसे बनाना है कि बोलने के लिए जितनी भी प्रैक्टिस चाहिए मैं करूँगा, बाकी लीव ऑन मी, जो भी चीज़ें हैं वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए ताकि जो भी चीज़ें हैं मैं समझा सकूँ आपको। ठीक है, सो छोटा सा ही वीडियो इस टॉपिक पर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एग्जांपल्स मैंने बता दिया आपको कि ये एग्जांपल्स हैं, ये आपको करने हैं। ठीक है, सो आप प्लीज़ वीडियोस देखिए, सेंटेंसेस हिंदी में बनाइए, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं आपको री एक्सप्लेन कर सकूँ, दोबारा बता सकूँ, आपको आसानी से मैं समझा पाऊँगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बहुत हेल्प करेगा मुझे, क्योंकि इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, मुझे भी हिम्मत मिलती है। वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए ताकि आप दूसरों के साथ भी इन्हें पहुंचा सके, दूसरों तक, और उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। हैव अ ग्रेट टाइम। सो आज के लिए बस इतना है इस वीडियो में। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।